अस्सलाम वालेकुम। अम्मा के ख़ज़ाने में खुश आमदीद। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार गाजर गोश्त की रेसिपी, वो भी इंस्टेंट पॉट में। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले इंस्टेंट पॉट में डाल देते हैं 1/4 कप ऑयल, और ये वो ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, उसी ऑयल को हम यूज़ करेंगे। और साथ ही मैं डाल देती हूँ 750 ग्राम्स गोट का मीट, और अब इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका वाटर ड्राई हो जाए। इंस्टेंट पॉट को भी मैंने सौते मोड के ऊपर ऑन किया हुआ है। मीट अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर चेंज हो गया है, तो साथ ही गरम मसाले डाल देते हैं। यहाँ मेरे पास हैं 3 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 2 सिनेमन स्टिक और चंद काली मिर्चें डाल दी हैं। अब इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका सारा अरोमा रिलीज़ हो जाए। और अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको डालकर अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। हमने इसको जब तक फ्राई करना है जब तक कि लहसुन का कच्चापन दूर ना हो जाए। यहाँ देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो यहाँ मैंने एक लार्ज अनियन को फ्राई कर लिया था, गोल्डन ब्राउन कर लिया था, जो ये तकरीबन 1 कप के बराबर बनती है। और साथ ही मैं 1/4 कप पानी डाल देती हूँ। अब सीजनिंग भी ऐड कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च, ये स्पाइसी नहीं होती है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, और सॉल्ट डाल रही हूँ टू टेस्ट। मैं यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून डाला है। और अब इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। ये सारा काम अभी सौते मोड पर ही हो रहा है। यहाँ देखें अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो मैं यहाँ पर योगर्ट ऐड कर देती हूँ। यहाँ मेरे पास 1 कप योगर्ट है और इसको मैंने व्हिप कर लिया है। और साथ ही इसको डालकर अच्छे से हम मिक्स करेंगे, वरना योगर्ट आपको पता है वो कर्डल हो जाती है। हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसको जब तक मिक्स करना है जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए। यहाँ देखें एक बॉयल आ गया है, तो मैं यहाँ पर 1/4 कप पानी ऐड कर देती हूँ। अब इसकी लिड से हम इसको कवर कर देते हैं और मैं यहाँ पर इसको मीट मोड पे पकाऊंगी। 10 मिनट्स के लिए मैं इसको हाई प्रेशर दूंगी। यहाँ पर मैंने इसको नेचुरली इसकी स्टीम को रिलीज़ किया था। अब यहाँ गोश्त तकरीबन 70% जो है वो टेंडर हो चुका है, ये भी फुल टेंडर नहीं हुआ है। मैं इसको इस स्टेज के ऊपर भूनूंगी ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। और साथ ही मेरे पास 500 ग्राम्स कैरेट्स हैं, आप किसी भी शेप में उसको काट लीजिए। और साथ ही मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। अब हमें इतना पानी ऐड करना है जिसमें कैरेट्स भी टेंडर हो जाएं और शोरबा भी बन जाए। मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं इसको फिर से कवर करके 10 मिनट्स के लिए प्रेशर दूंगी। अभी मैंने मीट मोड ही सेलेक्ट किया है। प्रेशर को हमने नेचुरली रिलीज़ करना है। अब यहाँ पर हाई प्रेशर देंगे 10 मिनट्स के लिए। और यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ देखें कितना अच्छा इसके ऊपर ऑयल भी आ गया है। और आपने जितना शोरबा रखना है आपने उतना ही पानी ऐड करना है। अगर आपको लगे कि शोरबा थिन है तो आप सौते मोड के ऊपर भी थिक कर सकते हैं। यहाँ कैरेट्स भी बहुत अच्छी तरीके से गल गई हैं। और अब मैं साथ ही ऐड कर देती हूँ ग्रीन चिलीज़। अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा और कम ऐड कर सकते हैं। स्पाइसी पसंद है तो आप इसको काट के भी डाल सकते हैं। मैंने भी सौते मोड इसका ऑन कर दिया है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैं शोरबे को थोड़ा सा थिक करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सौते मोड ऑन किया है। और अब मैंने हरा धनिया डाल दिया है। अब मैंने इसकी लिड को क्लोज़ कर दिया है, लेकिन इसकी स्टीम को मैंने लॉक नहीं किया है। और अब मैं सिर्फ इसको सौते मोड पे पका रही हूँ 5 मिनट्स के लिए। यहाँ देखें तकरीबन 5 मिनट्स हो चुके हैं। तो ये मज़ेदार हमारा गाजर गोश्त तैयार है। इसको कर लिया है मैंने डिश आउट। आप इसको नान के साथ और लेमन जूस के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आपके साथ करते हैं अगली रेसिपी में मुलाकात। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ज़बरदस्त।